अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉक्सर टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम रेलियम को एक्सप्लोर करेंगे एंड हम इसके यूज़ केसेस का ओवरव्यू करेंगे। तो बाय द वे, जैसे कि आपको बताया था कि रेलियम एक लाइब्रेरी थी स्टार्ट में, ये जो कि बेसिकली ऐसे कंपोनेंट प्रोवाइड करता था जो कि अनस्टाइल मीन जिन पर कोई भी क्लासेस वगैरह अप्लाई नहीं होती थी। तो नाउ अब ये प्रॉपर एक SaaS प्रोजेक्ट बन चुका है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि एज अ वेबफ्लो डेवलपर हम रेलियम का कितना यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने relium.io की वेबसाइट पर आ जाना है एंड यहाँ पर आके आपने सिंपली साइन अप या लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ से अपने डैशबोर्ड पर मूव कर जाता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलियम फिग्मा लाइब्रेरी के कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है एंड इसी तरह वेबफ्लो के लिए एंड रिएक्ट के लिए, एंड यहाँ पर आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1500 प्लस आपको कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके इसमें आपके इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स एंड इसी तरह क्लाइंट फर्स्ट अप्लाइड आपको कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी तरह आपके पास यहाँ पर फिग्मा के लिए भी लाइब्रेरी है एंड रिएक्ट के लिए भी। तो सिंपली हम मूव करते हैं डैशबोर्ड पर। तो बेसिकली जो रेज्यूम है ये साइट मैप एंड इसी तरह वाई फ्रेमिंग एंड इसी तरह आप इसको कंपोनेंट्स के लिए भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम साइट मैप से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का या एप्लीकेशन का साइट मैप एआई से जनरेट करवा सकते हैं। तो बाय द वे ये फ्री प्लान है, तो सिंपली मैं अपने इस प्रीवियस प्रोजेक्ट को डिलीट करके स्टार्ट से शुरू करते हैं हम। तो नो, यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट को अलाउ करूँगा। तो यहाँ पर आपके सामने हम अपने प्रोजेक्ट का साइट मैप क्रिएट करवा सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे कि ये वेबसाइट किस लिए है, वन पेज ई कॉमर्स प्रोडक्ट है या इसी तरह ब्लॉगिंग साइट है। तो सिंपली हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो ये उसका साइट मैप जनरेट करके हमें दे देगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं कोई भी प्रॉम्प्ट ऐड कर देता हूँ, मेक साइट मैप फॉर सिंगल प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट। हमारी प्रोडक्ट होगी ग्लासेस कर लेते हैं, ईयरबड्स ग्लासेस कर लेते हैं। तो ना यहाँ से हम नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट कर लेंगे एंड जनरेट साइट मैप पर क्लिक कर देंगे। एंड इसी तरह मज़ीद आप यहाँ पर कोई भी साइट का साइट मैप बनवा सकते हैं, जस्ट लाइक आप ब्लॉगिंग साइट का या एजेंसी या बिजनेस वेबसाइट के लिए साइट मैप भी जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने होम पेज का साइट मैप जनरेट कर दिया है। सिंपली हम इसको जूम कर लेते हैं। तो फर्स्टली ये बता रहा है कि आपका नेबर आएगा एंड नेक्स्ट हीरो हेडर सेकंड होगा, जिसके अंदर हीरो इमेज विद अ टैग एंड अबाउट ये मज़ीद इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। एंड इसी तरह फीचर लिस्ट सेक्शन, बेनिफिट सेक्शन, सर्विसेज सेक्शन, स्टैट सेक्शन एंड टेस्टिमोनियल सेक्शन के साथ सीटीए सेक्शन एंड लास्ट में फुटर सेक्शन, ये हमारे होम पेज के लिए इसने साइट मैप जनरेट किया है। तो सिंपली आप यहाँ से कस्टमाइजिंग भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमें यहाँ पर स्टैट सेक्शन नहीं यूज़ करना तो हम सिंपली इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं एंड इसको टॉप वगैरह पर भी लेके जा सकते हैं। एंड इसी तरह हम बाकी पेजेस का भी साइट मैप यहाँ से जनरेट कर लेंगे। तो मज़ीद आप यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पर बेनिफिट सेक्शन, हाउ इट वर्क्स एंड इसी तरह आपको मुख्तलिफ वेबसाइट के सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली हम बाकी साइट मैप को भी जनरेट कर लेते हैं। सिंपली हम यहाँ से जनरेट कंटेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने प्रोडक्ट पेज के लिए हमारे लिए साइट मैप जनरेट किया है। रहबा ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिंक्स, इसी तरह फीचर लिस्ट सेक्शन, बेनिफिट सेक्शन, प्राइसिंग सेक्शन, सीटीए सेक्शन, टेस्टिमोनियल एंड एफएक्यूज। तो इसी तरह आप यहाँ पर मुख्तलिफ कस्टमाइजेशन करके सिंपली आप शेयर के ज़रिए क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं इसका लिंक। देन वो अप्रूव कर देगा कि मुझे इस साइट मैप पर वर्क करना है या नहीं, या चेंजिंग जो भी करवानी होगी वो उसका आपको बता देगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं वाई फ्रेम पर। तो सिंपली हम यहाँ पर वाई फ्रेम पर जाएंगे। तो जैसे ही हम वाई फ्रेम पर आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा जनरेटेड साइट मैप था उसका कंप्लीट वाई फ्रेम आपको शो करेगा। एंड इसी तरह यहाँ पर ये होम पेज है एंड यहाँ पर प्रोडक्ट पेजेस एंड अदर पेजेस आपको शो कर देंगे। तो फ्री प्लान में आपको सिंपली सिंगल पेज मिलेगा एंड इसी तरह अपग्रेड करेंगे तो आपके पास कंप्लीट वेबसाइट का वाई फ्रेम शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसने होम पेज पर आपके सामने कंपोनेंट बेस्ड वाई फ्रेम
जनरेट कर दिया है। तो मज़ीद आप यहाँ पर भी चेंजिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमें यहाँ पर इस अबाउट सेक्शन को चेंज करना है, तो सिंपली हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जाके हम रिप्लेस कंपोनेंट कर देंगे एंड बाय द वे यहाँ से हम एआई से भी इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो सिंपली हम रिप्लेस कंपोनेंट पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर तमाम अबाउट सेक्शन के कंपोनेंट्स शो हो चुके हैं। हम यहाँ से अपने कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ पर इस कंपोनेंट का यूज़ कर लेते हैं एंड इसी तरह हम यहाँ से नैप बार को भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप चाहें। लाइक हमें यहाँ पर टेस्टिमोनियल सेक्शन को चेंज करना है तो हम सिंपली रिप्लेस कंपोनेंट में जाएंगे एंड यहाँ के लिए हम कोई स्लाइडर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पर ये स्लाइडर टेस्टिमोनियल को ऐड कर लिया है। तो जस्ट लाइक हम यहाँ से मुख्तलिफ सेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्राइसिंग का सेक्शन ऐड कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर एंड इस वाले स्ट्रक्चर को हम रिमूव कर देते हैं। तो नाउ यहाँ पर हमारा कंप्लीट साइट मैप हो चुका है। तो नेक्स्ट हम इसे भी शेयर कर सकते हैं एंड इसी तरह हम इसको फिग्मा के अंदर एंड इस तरह वेबफ्लो, रिएक्ट एंड एचटीएमएल कोड के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाय द वे जो बेसिक प्लान में आपको फिग्मा की एक्सेस मिलेगी एंड जो वेबफ्लो, रिएक्ट एंड एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको इसका पेड प्लान बाय करना पड़ेगा। तो मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी वेबसाइट का साइट मैप वेबफ्लो के अंदर मूव कर दिया, तो इसके लिए आपने सिंपली थ्री डॉट पर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपने जाकर वेबफ्लो सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है इस प्रोजेक्ट को एंड इसको हम किस तरह वेबफ्लो के अंदर पेस्ट करते हैं उसका प्रोसेस आपको मैं बाद में दिखा देता हूँ। तो नाउ इस साइट मैप को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं फिग्मा के अंदर। नाउ हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिग्मा, एक्सपोर्ट, फिग्मा के अंदर मिलियम का प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली हम अपनी फाइल पर आएंगे एंड यहाँ से हम न्यू डिज़ाइन फाइल कर लेंगे। नाउ हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम प्लगइन वाले सेक्शन पर जाके रेलियम प्लगइन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। आपको प्लगइन के ऑप्शन में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो जैसा ही ये पॉपअप ओपन करेगा तो आपके सामने यहाँ पर अकाउंट अटैचमेंट की ऑप्शन आएगी। तो सिंपली आपने अपने अकाउंट को रेलियम अकाउंट के साथ अटैच कर लेना है एंड नेक्स्ट आपके सामने ये रेलियम का डैशबोर्ड शो करा जाए। तो सिंपली हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड नाउ हम यहाँ से साइट मैप की बजाय वाई फ्रेम को ऐड कर लेते हैं फिग्मा फाइल के अंदर। तो सिंपली हम यहाँ से ऐड वाई फ्रेम करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम आपके सामने कंप्लीट साइट मैप वेबफ्लो के अंदर इनेबल हो जाएगा। 2000 years later. तो यहाँ पर इम्पोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे एंड हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट साइट मैप इंपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह इस स्ट्रक्चर को हम डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पर ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट भी आ चुका है। सो नाउ सिंपली आप डिज़ाइनर यहाँ पर कंप्लीट डिज़ाइन फाइल में चेंज कर लेंगे आराम से। तो बाय द वे रेज्यूम से हम डायरेक्ट तो वेबफ्लो के अंदर इस साइट मैप को ट्रांसफ़र तो नहीं कर पाए थे। तो सिंपली हम यहाँ से फिग्मा टू वेबफ्लो प्लगइन का यूज़ करके इस साइट मैप को वेबफ्लो के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपली स्ट्रक्चर को डिसेबल करें, स्ट्रक्चर को सिंपली अनग्रुप कर दें एंड इसी तरह हम दोबारा से अनग्रुप करेंगे एंड फिग्मा टू वेबफ्लो के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए आपका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो ऑटो लेआउट पर मुश्तमिल होना चाहिए एंड रेलियम के अंदर ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। तो सिंपली हम राइट क्लिक करके यहाँ से अपने प्लगइन्स को इनेबल कर लेंगे फिग्मा टू वेबफ्लो
तो नाउ अब हम मूव करते हैं वेबफ्लो पर एंड वहाँ पर जाके हमने रिज्यूम की स्टाइल गाइड को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। तो सिंपली आपने वेबफ्लो पर आ जाना है, यहाँ से आप सिंपली मेड इन वेबफ्लो पर मूव कर देंगे, रिज्यूम करके सर्च पर आ जाना है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर आकर रिज्यूम स्टाइल गाइड को क्लोन कर लेना है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल गई है रिज्यूम स्टाइल गाइड एंड इसके 1 लाख प्लस क्लोनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपली हम इसको ओपन करेंगे एंड हम इसको क्लोनिंग वेबफ्लो पर क्लिक कर देंगे। तो नाउ यहाँ पर मैंने रिज्यूम का क्लोन प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर इसकी आपको स्टाइल गाइड देखने को शो हो जाएगी ड्राफ्ट में। तो सिंपली हम स्टाइल गाइड को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपको जो ये पिंक और पर्पल शेड्स में, तो बाय द वे आप यहाँ पर ग्लोबली अपने टैग्स को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने यहाँ पर H1 को सिलेक्ट किया है एंड यहाँ से हम सिंपली ऑल H1 टैग्स को सिलेक्ट करेंगे एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम टैग्स को इसको स्टाइलाइज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम फ़ॉन्ट चेंज कर लें यहाँ पे, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से हमने ब्लैक कर लिया है। तो जैसे ही हम चेक करेंगे हमारे पेज पर तमाम ग्लोबल स्टाइल अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 सिलेक्ट था जिस पर टैग स्टाइल अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कोई भी क्लास ऐड नहीं की, पर हमारे जो टैग्स पर स्टाइल है वो इस पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इसी तरह जब भी हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है वेबफ्लो में, तो हम उसकी पहले स्टाइल गाइड को मैनेज करते हैं एंड देन अपनी तमाम जो बेसिक्स स्टाइलिंग ऑप्शन है उस पर पहले से अप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपली हम मूव करते हैं स्टाइल गाइड पर दोबारा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से मैं बॉडी टैग को सिलेक्ट करूँगा, HTML टैग को, देन इस पर मैं फ़ॉन्ट को चेंज कर दूँगा। तो आप देख सकेंगे कि पूरी वेबसाइट पर एंड तमाम पेजेस पर हमारी ये चेंजिंग अप्लाई हो रही है टैग के ज़रिए। तो सिंपली मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ एंड यहाँ पर आपको हेडिंग क्लासेस देखने को मिल रही है। जस्ट लाइक हमारे पास जो फाइल में H1 था, तो सिंपली हम इसको यहाँ पर सिंपली स्टाइल कर लेंगे। जस्ट लाइक हमारे पास जो फाइल में कलर था वो भी सेम था, हम यहाँ से इसका कलर मैच कर सकते हैं, वेरिएबल्स पे जाके अपने वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं एंड हम यहाँ से मोटर की सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली करना ये होता है कि स्टाइल गाइड को हमने फर्स्टली तैयार कर लेना होता है। जस्ट लाइक हमारे वहाँ पर प्रोजेक्ट में H1 के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, इसी तरह H2 के एंड बाकी हेडिंग के। तो सिंपली एक बार जब आप स्टाइल गाइड को सेट कर लेंगे तो आप सिंपली इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड इसी तरह आपको यहाँ पर बाकी स्टाइल गाइड्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे एंड इसी तरह यहाँ पर आप कस्टम क्लासेस को भी मैनेज कर सकते हैं एंड इसी तरह मोस्टली हम बटन्स को, हेडिंग्स को एंड जो टेक्स्ट है इनको मैनेज करते हैं एंड इसी तरह लिंक्स को। तो जस्ट लाइक ये बैकग्राउंड कलर्स हैं, हम यहाँ पर स्टाइल गाइड में मज़ीद भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ से Ctrl+D करके इसको ऐड करते हैं एंड यहाँ से हम क्लास को डुप्लीकेट क्लास करेंगे एंड यहाँ से हम इसको असाइन कर देंगे मेन कलर एंड यहाँ से हम कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने बटन्स को भी स्टाइल गाइड में एक ही बार स्टाइल कर लेते हैं ताकि हम इनको बार बार अपने प्रोजेक्ट में हैंडल ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप इसके वेरियस ऑप्शंस बना सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर आप प्राइमरी बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में बटन को ऐड करते हैं तो वहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड के साथ वाइट टेक्स्ट शो होता है। तो सिंपली आप स्टाइल गाइड के थ्रू अपने बटन्स को एक ही बार मैनेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम अपने बटन्स को रेडियस असाइन करना चाहते हैं एंड यहीं से आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स को भी हैंडल कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको ये ब्लैक लेआउट्स के लिए बटन शो कर रहे हैं। सिंपली हमने इन क्लासेस को यूज़ करना है। इन क्लासेस को आपने याद नहीं करना होता, सिंपली आप यहाँ पर जाकर बटन की क्लास अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग क्लास की ऑप्शन देखने को मिलेगी, तो वहीं से इसको सिलेक्ट कर लेना होता है। तो बाय द वे ये जो स्टाइल गाइड है ये भी क्लाइंट फर्स्ट मॉडल पर
बेस है। तो क्लाइंट पास मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। एंड इसी तरह आपको यहाँ पर जो बटन आइकन है उनको भी आप यहीं पे हैंडल कर सकते हैं। तो सिंपली हम इनको ट्राई करते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये काफ़ी बड़ी स्टाइल गाइड होती है। आपने फर्स्टली स्टाइल गाइड को मैनेज करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें क्लाइंट फर्स्ट की चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट कवर कर लेंगे। तो नाउ अब हम मूव करते हैं होम पेज पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टाइल गाइड पर चीज़ें अप्लाई की थी वो यहाँ पर भी इनेबल हो चुकी है। तो बेसिकली हमने फिग्मा से वेबफ्लो के अंदर अपने साइट मैप को कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है। तो एंड यहाँ से हमने इस लिंक को डिलीट कर देना है। एंड यहाँ पर आपको ये क्लाइंट फर्स्ट का पेज स्ट्रक्चर देखने को शो कर रहा है। तो सिंपली अब हम फिग्मा पर मूव करेंगे एंड वहाँ से अपने साइट मैप को कन्वर्ट कर लेंगे। बाय द वे, अगर आपका फिग्मा के अंदर डिज़ाइन ऑटो लेआउट पर नहीं मुश्किल, तो ये फिग्मा से वेबफ्लो के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बट जो ये कंपोनेंट्स है ये ऑटो लेआउट पर सेट है। प्लगइन्स पर जाएंगे एंड यहाँ से हम मैनेज प्लगइन्स पर वेबफ्लो एंड यहाँ से हमने इस प्लगइन को रन कर लेना है सिंपली। देन हमने फिग्मा टू वेबफ्लो प्लगइन को रन कर लेना है एंड यहाँ से हमने इसको अपने अकाउंट के साथ अटैच कर लेना है। कनेक्ट टू वेबफ्लो एंड यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट के साथ इसको अटैच करना है, जस्ट लाइक हमारी वेबसाइट थी ये वाली। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। सिंपली हम इसको क्लोज कर देंगे एंड मूव करेंगे फिग्मा पर एंड यहाँ से हम गेट स्टार्टेड पर मूव कर जाएंगे। नाउ यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से हमने कंप्लीट साइट को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर आ जाना है। You have too many images written as activity in the selected layer. Please review and try again. तो यहाँ से मैं इस प्राइसिंग सेक्शन को फिर वक्त के लिए डिलीट कर देता हूँ एंड नाउ यहाँ से भी हम रिमूव कर देता हूँ एंड नेक्स्ट हम दोबारा से इसको इनेबल कर लेते हैं। सिंपली हमने होम को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से हमने दोबारा से प्लगइन पर आ जाना है, कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ इसने हमारा कंप्लीट लेआउट सेलेक्ट कर लिया है एंड नेक्स्ट हमने यहाँ से आके सिंक टू वेबफ्लो कर देना है। सिंपली हम सिंक टू वेबफ्लो पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट हमने वेबफ्लो पर जाके फिग्मा टू वेबफ्लो ऐप के ज़रिए इसको इंपोर्ट कर लेना है। सिंपली हम वेबफ्लो पर आएंगे एंड यहाँ से हम अपनी ऐप को लॉन्च कर देंगे एंड यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लेना है एंड यहाँ से इंपोर्ट सिलेक्टेड आइटम्स। 2,000 years later. तो नो यहाँ से हमारा इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। सिंपली हम इसको क्लोज कर देंगे एंड यहाँ से हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर होम क्लिप आ चुकी है एंड इसके अंदर आपको नैव बार, हेडर, तमाम सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। सिंपली हमने होम क्लिप को मेन रैपर के अंदर इंसर्ट कर देना है एंड यहाँ पर हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हम यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइलिंग कर सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टैटिक डिज़ाइन है वो तो ऐप के ज़रिए हमने बआसानी इंपोर्ट कर लिया, बट जो डायनेमिक कंटेंट है और जो इंटरेक्टिव पार्ट है वो वेबफ्लो ने सही तरह इंपोर्ट नहीं हुआ। यहाँ पर ये स्लाइडर था जो कि इसने सिंपली डिज़ाइन हमें दिया है, ना कि इसको प्रॉपर स्लाइडर कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करके दिया है। एंड इसी तरह यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस भी सही से ऐड नहीं है एंड यहाँ पर उसने नैप बार का कंपोनेंट भी यूज़ नहीं किया।
तो बेसिकली हम फिग्मा टू वेबफ्लो प्लगइन को स्टैटिक डिज़ाइन के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, बट जो इंटरेक्टिव कंटेंट है उसके लिए हम इसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से इस कंप्लीट वेबसाइट को डिलीट करता हूँ। तो सिंपली मैं मूव करता हूँ रेलियम पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि हम रेलियम कंपोनेंट को सिंपली अपने वेबफ्लो के अंदर किस तरह ला सकते हैं। तो सिंपली मैं इस स्क्रिप्ट को रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आप यहाँ से आके इसकी तमाम लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। सिंपली हम यहाँ से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे एंड यहाँ से हम वेबफ्लो लाइब्रेरी पर मूव कर जाएंगे। तो कंपोनेंट को यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पर उसका मेथड बताया गया है। सिंपली आपने स्टाइल गाइड को क्लोन कर लेना है, उसके बाद कंपोनेंट को कॉपी करना है एंड अपने प्रोजेक्ट में सिंपली पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको रेलियम की एक्सटेंशन भी दी गई है, इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है एंड यहाँ पर आपको इसका आइकन भी देखने को शो हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ से फ्री कंपोनेंट्स पर मूव कर जाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर फ्री कंपोनेंट्स पर आ चुके हैं एंड इसी तरह हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। जस्ट लाइक हम इस लेआउट को कॉपी करेंगे, देन हम अपने प्रोजेक्ट में सिंपली पेस्ट कर लेंगे। मेन रैपर को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल वी कर देंगे। गॉट इट। यहाँ पर आपको बता रहा है कि एक क्लास पर आपने बटन की क्लास को मैनेज करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट अब पेस्ट होकर आया है, ये प्रॉपर क्लाइंट फर्स्ट मॉडल के साथ लिंक है। तो इन कंपोनेंट को हम आसानी वेबफ्लो के अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड सिंपली आप इसको स्टाइलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। एंड इसी तरह हम बाकी कंपोनेंट्स को भी ट्राई कर लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे एंड सिंपली मेन रैपर के रिफ के अंदर पेस्ट कर लेंगे एंड इसी तरह हमने बाकी कंपोनेंट्स को भी ऐड कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देना है एंड लास्टली हम फुटर सेक्शन को ऐड कर लेते हैं। फुटर सेक्शन ब्लॉक कंटेंट सिटी ये फुटर है। सोल्वी एंड नाउ इसको मैनेज करेंगे टॉप पर। तो नाउ अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रेलियम कंपोनेंट के ज़रिए अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर वेबफ्लो के अंदर ऐड कर लिया है। तो इसी तरह आप रेलियम के पेड कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ से मार्केटिंग पर जाएंगे एंड इसी तरह हमने यहाँ से इंट्रैक्शन और अनकॉमन का फ़िल्टर यूज़ कर लेते हैं। सिंपली इसको भी ऑन कर देते हैं एंड नेक्स्ट हम यहाँ से मुख्तलिफ सेक्शन को प्रीव्यू कर सकते हैं। ओपन इन न्यू टैब एंड इसी तरह हम इसको भी प्रीव्यू कर लेते हैं। तो नो आप यहाँ पर इसके प्रीमियम कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अनस्टाइज इंटरेक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह आप रेज्यूम के ज़रिए अपने वेबफ्लो प्रोजेक्ट को फास्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने रेज्यूम का ओवरव्यू किया है एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट पर जहाँ पर हमने फोटो सेक्शन को ऐड करना था। तो वो भी हम रेज्यूम के ज़रिए ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड नाउ हमने ये वेबफ्लो लाइब्रेरीज पर आकर रेज्यूम लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। सिंपली व्यू डिटेल्स करेंगे एंड यहाँ से हम इसको इंस्टॉल लाइब्रेरी फ्री। नेक्स्ट हम यहाँ से अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड इंस्टॉल कर देंगे एंड नाउ हमने अपने प्रोजेक्ट पर आ जाना है एंड हम फुटर सेक्शन पर लाइब्रेरी के जरिए ऐड कर लेंगे। जस्ट लाइक हम यहाँ से ऐड पर जाएंगे, लेआउट्स, रेलियम लाइब्रेरी को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ये फुटर हमें देखने को मिल रहा है और हमें राइट साइड पे ईमेल वगैरह फुटर चाहिए। तो ओके, तो ये हमारा फुटर हमें वेबफ्लो के बिल्ट-इन लाइब्रेरी से ही मिल गया, स्टार्टर लाइब्रेरी से। तो मैं रेज्यूम के बजाय यहीं से इस कंपोनेंट को ऐड कर लेता हूँ।
हमारा फुटर भी रेडी हो चुका है, सिंपली हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो नाउ ये हमारा फुटर सेक्शन भी ऐड हो चुका है एंड इसी तरह हमारा ये
कंप्लीट होम पेज का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जस्ट लाइक हमने इस प्रोजेक्ट में माइक्रो इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि तमाम लिंक्स पर ऐड होती हैं। एंड इसी तरह हमने इंटरेक्टिव पार्ट को भी अभी प्रॉपर कवर नहीं किया। तो ये बिल्कुल बिगिनर प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर हमने वेबफ्लो टूल से फ़ेमिलियर होना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।